जाग्रयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। दक्ष कन्याओं के वंश। दक्ष का शाप स्वीकार करके नारद तो चले गए, पर दक्ष के मन में संशय तो कहीं न कहीं बैठा ही होगा कि जैसे हर्यश्व और शबलाश्व संज्ञक पुत्रों का साथ छूटा, वैसे ही आगे की संतति के साथ भी न हो जाए। इसी भय ने दक्ष को संतानोत्पत्ति के चिंतन से विरत किया होगा और तब ब्रह्मा ने उन्हें पुनः सृष्टि विस्तार हेतु मनाया होगा। इसीलिए भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा के अनुनय के पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी असिकनी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। इनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत, अंगिरा और कृशाश्व को और 4 अरिष्ट नेमि को ब्याही गई। भागवत और विष्णु पुराण में इन कन्याओं और उनकी संतति के नामों में अनेक अंतर दिखाई देते हैं, लेकिन उस समय एक ही व्यक्ति के अनेक नामों से प्रसिद्धि की परंपरा को दृष्टिगत रखते हुए बहुत संशय करने की आवश्यकता नहीं है। केवल नामों को कहते चलना भी महागाथा का उद्देश्य नहीं है। इसलिए जो नाम आगे के लिए विशेष संकेत कर रहे हैं, उनकी ही चर्चा यहां की जा रही है। धर्म की पत्नी विश्वा से विश्वेदेव तथा साध्य से साध्यगण उत्पन्न हुए। विश्वेदेव एवं साध्यगण प्रसिद्ध देवगण हैं। विश्वेदेव एकादशी तिथि के स्वामी कहे गए हैं। इनकी संख्या के विषय में भी पुराणों में भेद है, किंतु बहुमान्य मत 13 का है, क्योंकि 13 की संख्या हेतु विश्व शब्द का प्रयोग संकेत रूप में किया जाता है। साध्यगण की संतान है अर्थ सिद्धि। साध्य का अर्थ है साधन करने योग्य। जिसने साध्य को समझ लिया, जिसे साधना था, उसे ही साधा, उसके अर्थ की सिद्धि सहज ही है। ककुभ का पुत्र हुआ संकट, संकट का पुत्र कीकट हुआ, जिसकी संतति दुर्गदेव हुए। ककुभ अर्थात दिशा। जब धर्म मार्ग पर अनेक दिशाओं में मार्ग दिखने लगते हैं, तो धर्म संकट की स्थिति बन जाती है। जीवन में भी यदि लक्ष्य की दिशा न सूझे,
तो संकट आ खड़ा होता है। कीकट शब्द का एक अर्थ कृपणता है। संकटग्रस्त व्यक्ति में कृपणता सहज ही आ जाती है, क्योंकि जो कठिनाई से जीवन जी रहा हो वह अपनी आवश्यकता और इच्छाओं को समेटने का प्रयास करने लगता है। कंजूसी के साथ जीवन जीना दुर्ग प्रबंधन के योग्य है, क्योंकि दुर्ग में भले ही सभी आवश्यक सामग्रियां संरक्षित की गई हों, लेकिन सबकी एक सीमा होती है, विशेषकर अन्नादि की। जब शत्रु सेना दुर्ग को बाहर से महीनों तक घेर लेती थी तो हर संसाधन का कंजूसी से उपयोग किया जाता था। धर्म की पत्नी मरुत्वती से मरुत्वान हुए। मरुत्वान वायु की शक्ति से संपन्न देव हैं। लंबा का पुत्र विद्युत हुआ, जिसका अर्थ है तीव्र प्रकाश। विद्युत का पुत्र मेघ है। भूमि पर लंबित सूर्य की तीव्र किरणें ही तो मेघोत्पत्ति का कारण है, क्योंकि जलवाष्प से ही मेघ की सृष्टि होती है। धर्मपत्नी मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी देव उत्पन्न हुए। वैदिक काल से ही दिन और रात के 15-15 मुहूर्तों की व्यवस्था भारतीय परंपरा में विद्यमान है। इन सभी 30 मुहूर्तों के जो देवता कहे गए हैं, वे ही मुहूर्ता की संतति हैं। भागवत के अनुसार ये सभी अपने अपने काल के अनुसार जीवों को फल प्रदान करते हैं। यहीं से ज्योतिष में मुहूर्त शास्त्र का विकास होता है। संकल्पा नामक धर्म पत्नी से संकल्प की उत्पत्ति हुई, जिसकी संतति काम है। दृढ़ संकल्प के पश्चात ही कामनाओं की सिद्धि संभव है। वसु नामक धर्मपत्नी से अष्टवसुओं की उत्पत्ति हुई। इनमें आप नामक वसु के 4 पुत्र हुए, वैतंड, श्रम, शांत और ध्वनि। आप का एक अर्थ है जल। प्रायः आप देवता भौम जल से संबद्ध हैं। वैतंड शब्द वितंडा से बना है। शास्त्रार्थ में जब निज पक्ष के मंडन के स्थान पर पक्ष के खंडन हेतु तर्क दिए जाते हैं तो उसे वितंडा कहते हैं। वैतंड का अर्थ प्रतीत होता है कि जिसने हठात दूसरे पक्ष को दबा दिया हो। जल भी चट्टानों को तोड़ देता है। भूमि पर कहीं भी नवीन मार्ग बना लेता है। बहता हुआ जल श्रम भी करता है और उसका शब्द भी होता है। जल जब स्थिर हो तो शांत होता है। ध्रुव नामक वसु के पुत्र काल हैं। एकमात्र काल की सत्ता ही तो ध्रुव अर्थात स्थायी है। अनिल नामक वसु के पुत्र मनोजव एवं अविज्ञात गति हैं। वायु की गति भी मन की भांति तीव्र है तथा इसका आकलन सहज भी नहीं है। अनल नामक वसु अग्निदेव ही हैं। इनके एक पुत्र तो कार्तिकेय भी हैं, क्योंकि शिव के तेज को अग्नि ने गंगा में वमन किया था। वही तेज कार्तिकेय बना था। अग्नि के शाख, विशाख आदि पुत्रों का भी उल्लेख पुराणों में है, जो कि अग्नि की लपटों की ओर संकेत करते हैं। विभावसु के उनकी पत्नी ऊषा से व्युष्ट रोचिष तथा आतप नाम के पुत्र हुए। विभा का अर्थ ही प्रकाश किरणों की ओर संकेत करता है। उषाकाल रात्रि के अंत अर्थात
प्रातः संध्या को कहते हैं। यह सूर्योदय के पूर्व का वह काल है जहां आकाश में प्रकाश उभरने लगता है। व्युष्ट का अर्थ है प्रभात अर्थात सूर्योदय। रोचिष का अर्थ प्रभा अर्थात प्रकाश है तथा आतप धूप को कहते हैं। उषा काल में जब प्रकाश किरणें बिखरती हैं तो उनके 3 ही फल हैं। पहले प्रभात अर्थात सूर्योदय होता है, फिर प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है और प्रकाश में जब तीव्रता आ जाती है तो वह धूप में परिवर्तित हो जाता है। आतप का पुत्र पंचयाम अर्थात दिन कहा गया है। चूंकि दिन का प्रतीक वास्तव में धूप ही है, क्योंकि प्रकाश तो चंद्रिका अर्थात चांदनी के रूप में रात्रि में भी दिखाई देता है, लेकिन उसमें धूप कहां दिखती है। अहोरात्र में कुल 8 याम हैं। दोनों संध्या कालों में कुछ कुछ सूर्य प्रकाश होने के कारण रात्रि का शुद्ध अंधकार वाला भाग 3 प्रहर ही रह जाता है, इसलिए इसे त्रियामा कहते हैं। 5 याम अर्थात प्रहरों के समान होने से दिन की पंचयाम संज्ञा होती है। जो शाप के कारण महाभारत काल में पितामह भीष्म के रूप में जन्मे थे, उन प्रभास नामक वसु का विवाह बृहस्पति की बहिन वरस्त्री से हुआ। इनकी संतान के रूप में देवशिल्पी विश्वकर्मा का प्राकट्य हुआ। भागवत के अनुसार विश्वकर्मा की एक संतान चाक्षुष मनु थे। विष्णु पुराण ने इनके त्वष्टा आदि पुत्रों की चर्चा की है। त्वष्टा भी शिल्प कला में प्रवीण है। वास्तु के ग्रंथों में विश्वकर्मा, त्वष्टा, मय तथा मनु इन 4 प्रमुख शिल्पियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के 4 मुखों से कही गई है, अर्थात स्वयं ब्रह्मा ने अपने मुख से इन चारों को प्रथम वास्तुविद के रूप में घोषित किया। त्वष्टा सूर्य के श्वसुर भी हैं, तो विश्वरूप के पिता भी। विश्वरूप की अद्भुत कथा आगे आने वाली है। प्रत्यूष नामक वसु के पुत्र देवल ऋषि हैं, जो स्मृतिकार भी थे और उत्तम ज्योतिषी भी। यहां तक धर्म की पत्नियों और उनकी संतति की चर्चा हुई। दक्ष की 2 कन्याएं भूत को ब्याही गई थीं, जिनमें सरूपा के असंख्य रुद्र उत्पन्न हुए, जिनमें 11 रुद्र प्रमुख हैं। भूता से भूत तथा विनायक आदि रुद्र पार्षदों की उत्पत्ति हुई। अंगिरा की पत्नी दक्ष सुता स्वधा से पितर उत्पन्न हुए तथा इनकी सती नामक पत्नी ने अथर्वांगिरस वेद अर्थात अथर्व वेद को ही अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। ग्रंथ को पुत्र मान लेने की यह अद्भुत वार्ता है। सोम अर्थात चंद्र की पत्नियां, जो रोहिणी आदि 27 दक्ष कन्याएं हैं, वे नक्षत्र योगिनी हैं, अर्थात 27 नक्षत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। दक्ष के दामाद कृशाश्व की संतान देव प्रहरण अर्थात दिव्य आयुध हैं। कश्यप की पत्नियों से सृष्टि विस्तार की चर्चा तो महागाथा में पूर्व में अंक 12 में की जा चुकी है। अरिष्ट नेमि को भागवत में तार्क्ष्य कहा है और उनकी पत्नियों के जो नाम यहां हैं वे कश्यप की ही अन्य पत्नियों के ही नाम हैं, अर्थात तार्क्ष्य कश्यप का ही अन्य नाम
अरिष्टनेमी प्रतीत होता है। गरुड़ तथा अरुण की माता विनता, सर्प माता कद्रु, पक्षियों की माता पतंगी तथा शलभ अर्थात कीट पतंगों की माता यामिनी तार्क्ष्य की पत्नियां हैं। संस्कृत कोशों में तार्क्ष्य तथा अरिष्टनेमी गरुड़ के नाम कहे गए हैं। पिता के नाम पुत्र को मिल जाना सहज ही है। प्रतीत होता है कि कश्यप ने अंडज सृष्टि के लिए अपना जो स्वरूप विशेष बनाया उसे ही तार्क्ष्य कहा गया। पक्षी एवं कीट वैज्ञानिक के रूप में कश्यप तार्क्ष्य नाम से प्रसिद्ध हुए। इस अंक में त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप की अद्भुत कथा की ओर संकेत किया गया है। जब बृहस्पति ने अपने सम्मान में कमी देखकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब विश्वरूप ही देवताओं के पुरोहित बने। बृहस्पति ने देवताओं को क्यों छोड़ा? विश्वरूप कैसे उनके पुरोहित बन गए? इन सभी जिज्ञासाओं के समाधान को लेकर पुनः भेंट करते हैं अगले अंक में।